बाहर थे। वो दो लोग थे, एक मोहम्मद शहाबुद्दीन और दूसरे लडन मियां। क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन के इशारे पर ये सारा खेल रचा गया था और खेल रचने वाले इस पूरी कथा के कथाकार थे लडन मियां, जिन्होंने जेल से उन लड़कों को वेपन उपलब्ध कराया, राजदेव रंजन जी की पहचान कराई, उनके बाइक का नंबर दिया, उनके घर का एड्रेस दिया, उनके बाइक के कलर की पहचान कराई। तो बताइए, ऐसे कुख्यात अपराधी को अगर न्यायालय अगर बरी कर देती है तो इससे तो हमारे परिवार को आगे भविष्य में भी खतरा है, डर है। और अभी भी डर बना है, ऐसे लोग बाहर निकलेंगे तो बताइए कि जो व्यक्ति 9 साल के बाद जो जेल से बाहर निकलेगा वो चुप तो नहीं बैठेगा। स्वाभाविक है कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन हमारे और हमारे परिवार वालों पर निकालेगा ही निकालेगा। और उसमें एक राजेश नाम के लड़के को भी बरी किया गया है जो कि लाइनअप में था। तो मैं न्यायालय से और अदालत से मैं यही पूछना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ गोली चलाने वाला व्यक्ति ही अपराधी माना जाता है? जो बाइक चला रहा था वो अपराधी नहीं है? जिसने वेपन उपलब्ध कराए वो अपराधी नहीं है? जिसने लाइनअप किया क्या वो अपराधी नहीं था? तो उसको क्यों बरी किया गया? बरी करने का क्या आधार है, क्या मापदंड है, जबकि पर्याप्त साक्ष्य हैं? क्या लगता है कि कहाँ चूक हुई होगी इस पूरी घटना में? जो फैसला आया कोर्ट का, सीबीआई कोर्ट के द्वारा, कहाँ चूक हुई है, आपको क्या लगता है? देखिए, पहले तो ये केस दिल्ली की सीबीआई टीम हैंडल कर रही थी। बीच में जब कोरोना काल आया तो कोरोना काल में पटना की सीबीआई टीम को हैंडल कर दिया गया। और जब से ये केस पटना की सीबीआई टीम